नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में जमकर बवाल हुआ है और सड़क अखाड़ा बन गई। वीरचंद पटेल पथ की हम बात कर रहे हैं। पटना का वीरचंद पटेल पथ, जहां वार्ड सचिव प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय के पास, और वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। इसके पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लेकिन आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर खबर क्या है और क्या कुछ हुआ है। पटना में जबरदस्त हंगामा हुआ, सड़क अखाड़ा बन गई पुलिस और वार्ड सचिवों के बीच। दरअसल वार्ड सचिव पिछले कई दिनों से अपने मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आज बीजेपी कार्यालय को घेरने पहुंचे थे और उस दौरान घंटों सड़क पर ड्रामा चलता रहा। उसके बाद जब पुलिस ने लाठीचार्ज की, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और खदेड़ दिया, और उधर से वार्ड सचिवों ने भी पुलिस पर रोड़े बरसाए। इस बीच पुलिस ने पिस्टल भी निकाल ली। क्या कुछ हुआ है, आपको पहले वहां पर हमारे जो संवाददाता मरगूब आलम पहुंचे थे मौके पर, क्या कुछ उन्होंने रिपोर्ट दी है, आपको जल्दी जल्दी में सुनवा देते हैं। वीरचंद पद पर बीजेपी कार्यालय को वार्ड सदस्य सचिवों ने लगभग 8 घंटे से घेरे रखा था। हंगामा काफ़ी हो गया। पुलिस पहुंची, पुलिस ने समझाने की कोशिश की। पुलिस ने कई बार समझाया, मजिस्ट्रेट पहुंचे, एडीएम पटना पहुंचे और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई। वो नहीं माने। अंततः अनाउंस किया गया कि आप लोग प्रतिबंधित इलाका से प्रदर्शन हटा दें। उसके बाद पुलिस को 6 घंटे के बाद वहाँ वाटर कैनन छोड़ना पड़ा। जब वाटर कैनन उन्होंने छोड़ा तो वहाँ उन लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिसकर्मी की पिटाई की गई, हंगामा होने लगा। हालात इतने खराब थे, पुलिस को 2 बार इनकम टैक्स चौराहा तक खदेड़ दिया गया और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मीडिया कर्मियों पर भी पत्थर चलाए गए हैं। हालात को गंभीरता के देखते हुए फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स आकर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई आंदोलनकारी भी घायल है। फिलहाल पुलिस को यहाँ तक पिस्टल निकालनी पड़ी, क्योंकि एक एएसआई को उन्होंने पकड़ लिया था और उसकी पिटाई करते करते उनको मार देने की आशंका थी। इसी के कारण उसे पिस्टल निकालना पड़ा। उसके बाद हालात पर काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और फिलहाल कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। तो सुन लिया, हमारे संवाददाता ने बता दिया कि क्या कुछ हुआ था। ऐसे हम आपको पूरी बात बताएं कि क्या कुछ हुआ था। वहां पर पुलिस और वार्ड सचिवों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और भीड़ को अनियंत्रित करने का पुलिस की तरफ से यह प्रयास किया गया। तो वो सब कुछ वहां देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीरचंद पटेल पर, जो पटना का की मुख्य सड़क है, पटना का इनकम टैक्स गोलंबर, जहां पर कई सारी सड़कें निकलती हैं, और उसी में वीरचंद पटेल पथ का इलाका है, जहां पर बीजेपी ही कार्यालय नहीं, आरजेडी का भी ऑफिस है और जेडीयू का भी ऑफिस है और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय वहां पर हैं। और इस बीच वहां पर जमकर बवाल हुआ, पूरा रणक्षेत्र बन गया इलाका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि कितना कुछ हुआ है, हंगामा हुआ है। पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर, देख देख कर वार्ड सचिव जो वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पीटा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के द्वारा पिटाई की गई है, और यहां तक कि पुलिस ने पिस्टल भी निकाल ली। जब जिस तरह से वार्ड सचिवों की तरफ से भी विरोध कर दिया गया पुलिस के इस कार्रवाई का और रोड़ेबाजी कर दी गई, उसके बाद तो पुलिस का गुस्सा भी भड़क गया। खोज खोज कर पीटा प्रदर्शनकारियों को, और प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जो रोड़ेबाजी की उसमें पुलिस की गाड़ी के शीशे भी फूट गए। तमाम पुलिस बल पहुंच गया। पटना का पुलिस बल, राइट कंट्रोल व्हीकल जो है वो पहुंचा, और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। घंटों ड्रामा चलता रहा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी बातें भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये जो वार्ड सचिव हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे सरकार नहीं सुन रही है। आपको बताएं कि 14वां दिन है आज, जो वार्ड सचिव लगातार गर्दनी बाग में ये प्रदर्शन कर रहे थे, और इनकी जो मांगे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो आज सब कुछ, ये जो ड्रामा है, ये अगर कहा जाए कि हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। आपको बताएं कि वार्ड सचिवों के आखिर क्या मांग है, क्या मांग का वो बार बार चाह रहे हैं कि सरकार उनसे वार्ता करे, लेकिन कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि या फिर सरकार का प्रतिनिधि उनके पास नहीं पहुंच रहा है। आपको बताएं कि संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 वर्ष बीतने के बाद भी उनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं क्या हालात होंगे, जिन्हें 2 वर्षों से कार्यकाल तो बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिए गए, लेकिन
वेतन के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया सरकार के द्वारा। तो गुस्सा लाजिमी है, गुस्सा दिखा बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि बीजेपी जो है सरकार का अंग है और वार्ड सचिव पहुंच गए बीजेपी कार्यालय, घेर लिया और प्रदर्शन करने लगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। पता चला कि अंदर मंत्री कई सारे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों के सुध लेने की भी कोशिश नहीं की। तो गुस्सा लाजमी था और सड़क पर यह गुस्सा देखने को मिला, खूब देखने को मिला। आप देखिए, लगातार देखिए कि किस तरह से जो तस्वीरें आई हैं। थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं हंगामे की तस्वीर, वो भी देखिए आप। तो देखा आपने कि किस तरह से शनिवार को बीजेपी के एक विधायक जो हैं मुरारी मोहन झा, वो गर्दनीबाग पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन वो पहुंचा न सके और आज वार्ड सचिवों का गुस्सा जब फूटा तो वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय अभियान है, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके योजना के तहत गली नाली और नल जल योजना में राज्य भर में 1,14,691 वार्ड सचिवों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई थी। 5 साल तक लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने इन्हें 1 रुपया का लाभ अभी तक नहीं दिया है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन्हें अब तक 1 रुपया वेतन के नाम पर नहीं मिला और उसके बाद अब इनका गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। तो गुस्सा लाजमी है। हालांकि पुलिस से भिड़ंत हुई तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठियां चलाई और खदेड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद वार्ड सचिव टिके रहे और उन्होंने भी रोड़ेबाजी की। तो मतलब दोनों तरफ से वार पलटवार चला। आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये जो पूरा हंगामा, उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे। तो आपको बताएं कि जो आज 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाना में पिछले 13 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब सुनवाई नहीं हुई तो उनका गुस्सा भी, उनका जो मनोबल है, उनका जो धैर्य है, वो टूट गया और वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो आज जो भी कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल पुलिस ने जो कुछ किया उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन वार्ड सचिवों के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है। 5 साल तक उन्हें अगर वेतन न मिले तो शायद भूखे पेट वो कितना बर्दाश्त करेंगे। तो ये इस जो पेट की भूख है आज सड़क पर आंख बनकर दिखी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।